रात गहरी हो चुकी है। दुनिया का शोर थम चुका है। ये समय है हर चिंता को पीछे छोड़ देने का। ये समय है मिडनाइट आर्काइव के पन्ने पलटने का। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ चलिए एक और सफर पर। इतिहास। हम अक्सर इतिहास को शोर से पहचानते हैं। तलवारों की खनखनाहट, युद्ध के मैदानों की गर्जना और साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना। लेकिन ये इतिहास का पूरा सच नहीं है। सच तो ये है कि हमारे पूर्वजों का जीवन युद्ध में नहीं बल्कि शांति में बीता था। हजारों साल और लाखों रातें, पुरातें जो बिल्कुल खामोश थीं, पुरातें जो उनके जीवन का सबसे सुकून भरा हिस्सा थीं। आज रात हम उसी दुनिया में वापस चलेंगे। उस दुनिया में जहां घड़ी की टिक टिक नहीं है, जहां मोबाइल की रोशनी नहीं है, जहां मन पानी की तरह शांत है। अपने कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अपनी आंखों को भारी होने दीजिए और मेरे साथ चलिए समय की उस धुंधली पगडंडी पर जो हमें पीछे ले जाती है। कल्पना कीजिए, आप प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव के बाहर खड़े हैं। समय है गोधुली बेला। सूरज अभी अभी पश्चिम दिशा में पहाड़ियों के पीछे छिपा है। आसमान को देखिए, ऊपर की तरफ गहरा नीला रंग है, लेकिन क्षितिज पर जहां धरती और आसमान मिलते हैं वहां अभी भी हल्का नारंगी और गुलाबी रंग बिखरा हुआ है, जैसे किसी चित्रकार ने कैनवस पर गीले रंग छोड़ दिए हों। हवा में धूल के बारीक कण तैर रहे हैं जो डूबते सूरज की बची हुई रोशनी में सोने की तरह चमक रहे हैं। ये वो धूल है जो गायों के घर लौटने से उनके पैरों से उड़ी है। दूर से आपको उन गायों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है। टुन टुन। ये आवाज धीरे धीरे पास आती है और फिर धीरे धीरे दूर चली जाती है। अब आप गांव की तरफ कदम बढ़ाते हैं। रास्ता कच्ची मिट्टी का बना है। अपने नंगे पैरों के नीचे जमीन को महसूस कीजिए। दिन भर सूरज की गर्मी ने इस मिट्टी को तपाया था, लेकिन अब शाम की ठंडी हवा ने इसकी सतह को ठंडा कर दिया है। जमीन की वो हल्की गर्माहट और हवा की वो ठंडक आपके पैरों को एक अजीब सा सुकून दे रही है। हवा चल रही है। ये तेज हवा नहीं है, ये वो हवा है जो दिन भर की थकान मिटा देती है। ये हवा पास के खेतों से होकर आ रही है। इसमें पकी हुई फसलों की और गीली मिट्टी की एक सूंधी सी महक है। आप एक गहरी सांस लेते हैं और वो ताजा हवा आपके फेफड़ों में भर जाती है। शरीर का हर एक हिस्सा ढीला पड़ने लगता है। जैसे जैसे आप गांव के अंदर आते हैं, नजारा बदलने लगता है। हर घर के आंगन से सफेद धुआं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। शाम का खाना बन रहा है। मिट्टी के चूल्हों में लकड़ी जल रही है। लकड़ी और उपलों के जलने की वो जानी पहचानी खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई है। ये खुशबू भूख नहीं जगाती,
बल्कि घर होने का एहसास दिलाती है। आवाजें अब धीमी हो रही हैं। कहीं किसी माँ की आवाज है जो अपने बच्चे को बुला रही है। कहीं किसी दरवाजे के बंद होने की चरमराहट है। पंछी अपने घोंसलों में लौट चुके हैं। उनकी चहचहाहट अब शांत हो चुकी है। उसकी जगह अब रात के झिंगुरों ने ले ली है। झी झी, एक लयबद्ध संगीत जो आपको सुलाने के लिए कुदरत ने बनाया है। आप चलते चलते एक घर के सामने रुकते हैं। ये एक साधारण सा घर है, मिट्टी और ईंटों से बना हुआ। इसकी छत फूस और खपरेल की है। दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि वो दुनिया के हर शोर को बाहर ही रोक देती हैं। मुख्य दरवाजा भारी लकड़ी का बना है। आप उसे धीरे से धक्का देते हैं। दरवाजा खुलता है और आप उस घर की सुरक्षा में दाखिल होते हैं। अंदर गहरा सन्नाटा है। बाहर की दुनिया पीछे छूट चुकी है। यहां सिर्फ आप हैं और ये शांति है। आंगन के बीच में आसमान खुला है। तारे निकल आए हैं, लाखों करोड़ों तारे जो सिर्फ आपको देख रहे हैं। अब रात पूरी तरह से घिर चुकी है। अंधेरा गहरा हो गया है और हवा में ठंडक पड़ गई है। उस जमाने में लोग आज की तरह बंद कमरों में नहीं सोते थे। चार दीवारी के अंदर हवा कैद हो जाती है। लेकिन हमारे पूर्वज हवा के साथ बहना जानते थे। इसीलिए उनका सोने का कमरा कोई बंद जगह नहीं, बल्कि खुला दालान या घर का आंगन होता था, जहां आसमान छत हो और हवा पंखा। आप देखते हैं, आंगन के एक कोने में आपकी सोने की जगह तैयार है। वहां जमीन पर नहीं, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर एक खाट बिछी हुई है। इसे हम चारपाई कहते हैं, चार पायों वाली। इसे ध्यान से देखिए। ये साधारण लकड़ी की खाट नहीं है। ये हजारों सालों की समझदारी है। इसके चार पाए मजबूत शीशम या सागौन की लकड़ी के बने हैं, जिन्हें कारीगरों ने अपने हाथों से तराशा है। और बीच में रस्सियों का एक जाल बुना हुआ है। ये रस्सियां मूंछ की घास या नारियल के रेशों से बनी हैं। इन्हें कसकर बुना गया है एक खास पैटर्न में। हर गांठ दूसरी गांठ को सहारा देती है। आज के गद्दे फोम के बने होते हैं। जब आप उन पर लेटते हैं तो वो आपके शरीर की गर्मी को सोख लेते हैं। पीठ गर्म हो जाती है, पसीना आता है। लेकिन ये चारपाई, ये अलग है। ये सांस लेती है। इसकी रस्सियों के बीच जो हजारों छोटे छोटे छेद हैं, हवा उनसे होकर गुजरती है। जब आप इस पर लेटते हैं तो ठंडी हवा नीचे से आकर आपकी पीठ को छूती है, मानो हवा आपको गोद में उठा रही हो। इस पर लेटने से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। रस्सियां आपके शरीर के आकार के हिसाब से ढल जाती हैं, न ज्यादा सख्त न ज्यादा नरम, बिल्कुल वैसा जैसा आपके शरीर को चाहिए। आप उस पर बैठते हैं। लकड़ी और रस्सी की एक धीमी सी आवाज आती है, चर। ये वो आवाज है जो सदियों से भारतीय रातों का संगीत रही है। एक भरोसेमंद आवाज जो कहती है कि अब आप आराम कर सकते हैं। लेकिन गर्मी से बचने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं था। चारपाई के पास ही खम्भों के बीच एक मोटी चटाई लटकी हुई है।
ये खस की जड़ों से बनी है, एक सूखी भूरे रंग की घास। किसी ने अभी अभी उस पर मटके से पानी छिड़का है। जैसे ही पानी उस सूखी घास पर गिरता है, एक जादू होता है। हवा जब उस गीली चटाई से टकराती है तो उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। वो हवा बर्फीली ठंडक लेकर आपके पास आती है और उस हवा में एक खुशबू है, गीली मिट्टी और जंगल की जड़ों की खुशबू। ये कुदरत का इत्र है जो किसी भी महंगे परफ्यूम से ज्यादा सुकून देता है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और उस ठंडी खुशबूदार हवा को महसूस करते हैं। सोने से ठीक पहले आपकी नजर पास रखे एक मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। सुराही। उसका मुंह लंबा और पतला है ताकि पानी ठंडा रहे। उसके ऊपर एक गीला कपड़ा लपेटा गया है। आप मिट्टी का एक छोटा सकोरा उठाते हैं और पानी पीते हैं। पानी आपके गले से नीचे उतरता है। यह फ्रिज का पानी नहीं है जो दांतों को लगे। यह मटके का पानी है, सौम्य, शीतल और मीठा। इसमें मिट्टी का स्वाद है। यह आपके शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। नींद अब बस कुछ ही पल दूर है। सोने से पहले एक आखिरी रस्म बाकी है। एक ऐसा रिवाज जो हमारे पूर्वज कभी नहीं भूलते थे। पैरों की मालिश, जिसे आयुर्वेद में पादाभ्यंग कहा जाता है। चारपाई के पास कांसे की एक छोटी सी कटोरी रखी है। उसमें सरसों या तिल का तेल है। तेल हल्का गुनगुना है। आप थोड़ा सा तेल अपनी हथेलियों में लेते हैं। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं ताकि तेल की गर्माहट और बढ़ जाए। अब आप अपने पैरों के तलवों पर धीरे धीरे मालिश शुरू करते हैं। दिन भर इन पैरों ने आपके शरीर का भार उठाया है। दिन भर ये चले हैं, लेकिन अब इन्हें रुकना है। आप अपने अंगूठे से एड़ी को दबाते हैं। वहां छिपा हुआ तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है। तेल की चिकनाहट और हाथों की गर्मी नसों को शांत कर रही है। जैसे जैसे पैरों को आराम मिलता है, वैसे वैसे आपकी आंखों की पलकें भारी होने लगती हैं। दिमाग में चल रहे विचार अब धुंधले पड़ रहे हैं। हवा में तेल की एक हल्की सी महक फैल रही है। शायद इसमें थोड़ा सा चंदन या मोगरा मिलाया गया है। ये महक आपके मन को एक गहरी शांति की ओर ले जा रही है। अब आप अपनी चारपाई पर पीठ के बल लेट जाते हैं। सर के नीचे कोई मोटा तकिया नहीं है, सिर्फ हाथ का सहारा है या कपड़े की एक पतली पोटली। आपकी पीठ रस्सियों के सहारे सीधी हो गई है। ऊपर देखिए, आसमान अब और भी गहरा हो चुका है। तारों की चमक और बढ़ गई है। सब कुछ बिल्कुल स्थिर है। पेड़, पौधे, घर सब सो चुके हैं। सिर्फ आप और ये ब्रह्मांड बचा है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ सुनने की कोशिश कीजिए। प्राचीन भारत की रात कैसी सुनाई देती थी। आज की तरह यहां कोई हॉर्न नहीं है, कोई सायरन नहीं। यहां सन्नाटा खाली नहीं है। यह सन्नाटा बोलता है।
दूर गांव के बाहर पीपल का एक पुराना पेड़ है। हवा उसके हजारों पत्तों से टकरा रही है। सर सर, ये आवाज किसी नदी के बहने जैसी लगती है, लगातार और लयबद्ध। कहीं पास ही किसी दीवार की दरार में एक झिंगुर बोल रहा है। उसकी आवाज रात की खामोशी को और गहरा बना रही है। आपकी सांसें अब इसी लय के साथ चल रही हैं, धीमी और गहरी। तभी इस खामोशी के बीच एक आवाज आती है, दूर से लेकिन साफ। टन टन। ये प्रहर की आवाज है। गांव का पहरेदार पीतल का एक बड़ा घंटा बजाकर समय बता रहा है। उस जमाने में घड़ियां नहीं होती थी। पूरी रात को 4 हिस्सों में बांटा जाता था। ये दूसरा पहर खत्म होने का संकेत है, यानी आधी रात बीत चुकी है। पहरेदार की आवाज गलियों में गूंजती है, जागते रहो। लेकिन ये चेतावनी नहीं है, ये एक भरोसा है। ये आपको बताता है कि कोई है जो आपके लिए जाग रहा है। आप सुरक्षित हैं। आप बेफिक्र होकर नींद की वादियों में जा सकते हैं। घंटे की गूंज अब हवा में विलीन हो चुकी है। वापस वही शांति लौट आई है, लेकिन ये शांति अब पहले से ज्यादा भारी है। आपकी उंगलियां ढीली पड़ चुकी हैं, आपके पैर भारी हो चुके हैं। चारपाई अब आपको अपनी गोद में सुला रही है। हवा का झोंका खस की गीली चटाई से होकर आता है और आपके माथे को चूम कर निकल जाता है। अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा, करने के लिए कुछ नहीं बचा। सिर्फ नींद है, गहरी और मीठी नींद। घंटे की गूंज अब हवा में पूरी तरह विलीन हो चुकी है। वापस वही शांति लौट आई है, लेकिन ये शांति अब पहले से ज्यादा भारी है। अब अपने शरीर को देखिए। आपकी उंगलियां ढीली पड़ चुकी हैं, आपके पैर भारी हो चुके हैं, जैसे धरती उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। चारपाई अब आपको अपनी गोद में सुला रही है। उसकी रस्सियां अब महसूस नहीं हो रही। आप हवा में तैर रहे हैं, हल्के और बेफिक्र। हवा का एक धीमा झोंका खस की गीली चटाई से होकर आता है और आपके माथे को चूम कर निकल जाता है। मिट्टी की वो खुशबू अब और भी धीमी हो गई है। आपकी आंखें अब खुलना नहीं चाहती। पलकें इतनी भारी हैं कि उन्हें उठाना असंभव लग रहा है और आप उन्हें उठाना भी नहीं चाहते। अंधेरा आपको सुकून दे रहा है। ये अंधेरा खाली नहीं है, ये मखमली है, ये सुरक्षित है। अब सोचने के लिए कुछ नहीं बचा। कल क्या होगा उसकी चिंता नहीं, बीते हुए कल की कोई याद नहीं। सिर्फ ये पल है। करने के लिए कुछ नहीं बचा। कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं। सब कुछ थम गया है। ब्रह्मांड भी अब सो रहा है और उसके साथ आप भी।
आंगन के कोने में जलता हुआ वो दिया अब बुझने वाला है। उसका तेल खत्म हो रहा है। लौ छोटी होती जा रही है, और छोटी और छोटी, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सिर्फ अंधेरा है, सुरक्षित मखमली अंधेरा। सिर्फ नींद है, गहरी और मीठी नींद। शुभ रात्रि।